आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। yx be any non-trivial solution. Next statement लिखो, let yx be any non-trivial solution. Non-trivial solution y double dash x plus qx y equal to 0. Equal to 0 for all x. For all x greater than 0. Non-trivial solution for all x greater than 0. Where qx greater than 0. Where qx greater than 0 for all x greater than 0. Qx greater than 0 for all x greater than 0. If integration 1 to infinity, if integration 1 to infinity qx into dx equal to infinity, then first option, yx has infinitely many 0. Yx has infinitely many 0. Infinitely many zeros on the positive x axis. ब्रैकेट में लिख दो r पॉजिटिव. सेकंड में देखो, yx इज नॉन मोनोटोनिक. थर्ड, y dash x has infinitely zeros. Many zeros. Fourth option, limit x tends to infinity, yx does not exist. और फिफ्थ, लिमिट x tends to infinity, y dash x does not exist. हाँ बोलो, ये नोट किया? अगर पहले ध्यान रखना, जो QH से पहले तो वो पॉजिटिव होना चाहिए. तुम्हारा जो क्वेश्चन था सर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव का केस आ गया. और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. 1 to infinity QX into DX इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी कोई भी फंक्शन, जो भी हम फंक्शन लेंगे x e की पावर x या कोई भी फंक्शन, तो उस फंक्शन के पास इनमें से कोई भी रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. और जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो पहले जनरल डेफिनेशन दिए, QX के बारे में इंफॉर्मेशन दिए और ये 4 ऑप्शन लिख दिए. इन चारों में से कोई ऑप्शन लिख दिया. या फिर जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी जीरोज होंगे, वहां पे बोल दिया फाइनाइट मैनी जीरो और एटमोस्ट 1 0. इस टाइप के 4-5 ऑप्शन बना दिए. जो भी ऑप्शन बना रहे बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को. तो ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर तुम इसे प्रूफ करोगे तो प्रूफ कैसे करोगे? माइनस क्यू एक्स लेके कर. देखो अभी तक मैंने जो भी प्रूफ किए हैं उन सारे प्रूफ में कंट्राडिक्शन प्रूफ किया नहीं किया, तो हमें इस प्रूफ में भी कंट्राडिक्शन ही प्रूफ करना.
ठीक है, अगर इसके पास ये कंडीशन है तो उसके पास कितनी जीरोज हैं? इनफाइनाइटली। हम लेट कर लेते हैं कि उसके पास कितनी जीरोज हैं? फाइनाइटली। तो मैंने लेट किया, लिखो लेट वाई एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, लेट वाई एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज इन जो भी इंटरवल गिवन है, 0 to ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी, इन 0 to इंफिनिटी। अगर उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं तो हम ऐसा कुछ मान सकते हैं, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ग्रेटर देन 1, यानी कि जो ये x1 है इससे ग्रेटर देन जो हमारे पास ये डोमेन है, ये डोमेन है और इस डोमेन में कोई x1, यहां पे कोई पॉइंट है x1 और इस पॉइंट के बाद में मैंने एक x0 लेट किया, x0 लेट कर लिया, तो x0 ग्रेटर देन 1 सच डेट किस टाइप का, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन x0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू x0। तो अगर मैं इस सेट की डिफाइन करता हूं, यहां से बताओ, अगर इस सेट में सारे के सारे जीरोज मिल गए तो आगे कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि जो भी ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को आगे कट नहीं करेगा। यही तो इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास x0 ग्रेटर देन 1 है और 1 से ग्रेटर देन जो भी डोमेन है उस डोमेन में कोई जीरो नहीं है, तो जो भी फाइनाइट जीरो हुए तो सारे के सारे जीरो यहां पे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो यहां पे दो केस बनेंगे, वाई एक्स का ग्राफ या तो यहां के बाद कुछ ऐसे होगा या फिर वाई एक्स का ग्राफ यहां के बाद थ्रू आउट ये होगा। दो ही तो केस बन सकते हैं या नहीं बन सकते? या तो एक्स नोट के बाद ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीज करेगा या वाई एक्स के बाद थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आइदर वाई एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा एक नया क्वेश्चन हो सकता है, जो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं उस वर्ड के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या लिख रहा हूं, नाउ डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन जी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। मैंने इसे बहुत सर्च किया लेकिन मुझे इसका लॉजिक नहीं मिला, मतलब जितने भी मुझे पीडीएफ मिले, सारे पीडीएफ या जितनी भी बुक्स में पढ़ रहा हूं उन सब में ये फंक्शन लेट करी गई है। इसका रीजन मेरे पास नहीं है कि इसका रीजन क्या है, कि जिस रीजन से ये फंक्शन उन्होंने लेट करी है ये डिफाइन है। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट फॉर ऑल एक्स नॉट के लिए मैं ये जरूर बोल सकता हूं ये डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स नॉट के लिए जीरो नहीं है, फॉर ऑल एक्स के लिए यहां पे हमने वो डिफाइन किया पहले, ये तो है या नहीं है? इसका लॉजिक नहीं है मेरे पास, मैं ये लॉजिक नहीं बता रहा, मिलेगा तो जरूर बताऊंगा बाद में, बट ठीक है अभी नहीं है। कभी तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये क्यों डिफाइन कर रहे हो, यानी कि जिस भी बुक में डिफाइन लेट कर रहे हो, जिस भी बुक में पढ़ रहा हूं या जिस पीडीएफ प्रूफ ले रहा हूं जहां से भी, वहां से ये हमें ये नहीं बताया गया कि ये क्यों डिफाइन करेगी। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं करोगे, और वैसे भी करोगे तब भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस, यहां पे मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स या फिर वाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे लिख सकता हूं वाई एक्स वाई डबल डैश एक्स माइनस और वाई डैश एक्स होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट, अब ये बताओ जी डैश एक्स, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई एक्स, और यहां से आ जाएगा प्लस वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो जो ये वैल्यू है वाई डैश अपॉन वाई, जो हमने ये इक्वेशन ब्रेक करी है, सेपरेट करी है टर्म्स, सेपरेट करने के बाद जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो सेकंड टर्म लिखी है वाई डैश अपॉन वाई की वैल्यू यहां से जीएक्स होगी। मैं बोल सकता हूं जीएक्स है, तो इसकी वैल्यू अगर यहां पे पुट करता हूं तो जी डैश एक्स इक्वल टू, यहां से देखो वाई डबल डैश एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस क्यू एक्स मिलेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं। यहां पे अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करूंगा तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस क्यू एक्स। तो यहां पे ये लिख सकता हूं इसकी वैल्यू क्यू एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू जी स्क्वायर, माइनस आएगा लेकिन माइनस स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। मैंने इसका इंटीग्रेशन किया एक्स नॉट टू एक्स, बेसिकली एक्स नॉट टू इंफिनिटिव के बीच में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, लेकिन एक्स टेंस टू क्या अप्लाई करूंगा सबसे बाद में, इंफिनिटिव। तो जी एक्स नॉट टू एक्स जी डैश एक्स इंटू डी एक्स या फिर जी डैश टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टी, हाँ क्यू, यहां पे क्यू ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं जी डैश टी है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जी ऑफ टी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स माइनस जी नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स क्यू ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहां से बताओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं जी ऑफ एक्स नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स क्यू ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। पहले ये नोट करो, फिर मैं यहां पे कुछ बताने वाला हूं। बोलो, ये नोट किया? अब यहां से जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स नॉट टू एक्स कर रहा हूं, और एक्स कोई लार्ज नंबर है, इन्फिनेटिव की, अगर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनेटिव लेता हूं तो इसकी मुझे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू चेक करनी है, ये वैल्यू कहां पे जा रही है। देखो अगर ये लिमिट एक्सटेंस टू एक्स नॉट किससे ग्रेटर देन है, 1 से, अगर 1 से ग्रेटर देन यहां पे कोई भी पॉइंट लेता हूं 1 टू इन्फिनिटी के बीच क्यू एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, डी एक्स की। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो जो ये वैल्यू है एक लार्ज वैल्यू है, इन्फिनेटिव है। अब यहां से देखो जी ऑफ टी जो भी फंक्शन करोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया आएगा, जो भी एरिया आएगा वो एरिया पॉजिटिव होगा। जो एरिया है इंटीग्रेशन का मतलब, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया होता नहीं होता, तो ये एरिया पॉजिटिव। प्रॉब्लम यहां है जो ये जी एक्स नॉट है, जी एक्स नॉट पर दो केस बन सकते हैं, या तो जी एक्स नॉट पॉजिटिव होगा या जी एक्स नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही तो केस बन रहे हैं, या तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव। ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस बन रहे हैं या नहीं। हो सकता है इसकी वैल्यू यहां से जब हम जी एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें पॉजिटिव मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए, दोनों केसेस पॉसिबल है या नहीं। अब ये देखो जो भी नंबर आएगा इसकी वैल्यू तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा या नहीं आएगा। जब इसका लिमिट एक्सटेंस 0 टू एक्स नॉट टू एक्स क्यू ऑफ टी इंटू डी टी की ये कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे तो ये कैसा नंबर है,
इन्फिनेटिव एक बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है। अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर में इस कांस्टेंट को ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं तो बेसिकली पॉजिटिव मिलेगा नहीं मिलेगा? कांस्टेंट प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता है या नहीं होता? तो जो जी एक्स है, जी एक्स कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। फॉर ऑल जी एक्स जो भी नंबर है, जो जी एक्स फंक्शन है, वो कैसी फंक्शन आएगी? पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। ये चीज समझ आई या नहीं? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बता दो यहां पर कोई प्रॉब्लम? ये नोट किया? अब देखो इस जो भी ये डोमेन हम नोट कर लिया नहीं? जो ये डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट, इस डोमेन में फंक्शन जो gx फंक्शन है, ये फंक्शन gx ये पॉजिटिव है और gx फंक्शन को हम लेट करके क्या चलें? gx इक्वल टू माइनस वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स। तो यहां से देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि gx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? माइनस वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। इस डोमेन में जो ये फंक्शन होगी इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर माइनस की मल्टीप्लिकेशन करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं होगा? तो यहां से मैं बोल सकता हूं वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट बोल सकता है या नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग क्या कि वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहां से दो ही तो मीनिंग आएंगे, वाई एक्स और वाई डैश एक्स कब लेस देन 0 हो सकते हैं? जब उन दोनों फंक्शन के अपोजिट साइन होंगे। इसका मतलब ये हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स बोथ आर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। अगर इनके पास इन दोनों का साइन अपोजिट है तो कंट्राडिक्शन मिल गया नहीं मिल गया? या तो फर्स्ट केस ये मिलेगा वाई ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई डैश एक्स लेस देन 0, और सेकंड केस क्या मिलेगा? सेकंड केस मिलेगा वाई ऑफ एक्स लेस देन 0 और वाई डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सेकंड केस ये मिलेगा नहीं मिलेगा? अब यहां देखो ग्राफ पे आओ, बाद में नोट करना, ग्राफ देख लो एक बार। यहां पे अगर हम x नॉट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव मान लें, ग्राफ इंक्रीजिंग है। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो अगर ये ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ कुछ ऐसे करना, दोनों केस डिस्कस करते हैं। x नॉट पे अगर इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, सपोज करो y ऑफ x नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो इसके नेबरहुड में जो भी ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग मोड में होगा। और इंक्रीजिंग मोड में हुआ तो y डैश एक्स नॉट पे ग्राफ क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सेकंड केस, अगर ग्राफ कुछ x नॉट के बाद ऐसे किया, डिक्रीज किया, तो हमने मान लिया y ऑफ एक्स नॉट लेस देन 0 है, तो y डैश एक्स नॉट भी क्या मिल रहा? लेस देन 0। यानी कि या तो बिहेवियर सेम होगा, वाई एक्स और वाई डैश एक्स का बिहेवियर कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। अगर फाइनाइट 0 हो तो यहां से क्या मिल रहा है? कंट्राडिक्शन मिल रहा है। ये चीज समझ आई या नहीं? पहले ये नोट करो, फिर यहां से एक लॉजिक और बताता हूं। नोट क्या नहीं? अब बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं? अब सेकंड केस ऐसे डिस्कस करते हैं कि यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये मिली, और ये इंफॉर्मेशन है वाई एक्स एंड वाई डैश एक्स बोथ आर अपोजिट साइन। इनके साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि वाई एक्स सपोज किया ग्रेटर देन 0 है और वाई डैश एक्स। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
लेस देन 0। फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे सेकंड केस मिलेगा, सेकंड केस मिलेगा। किस डोमेन में डिस्कस कर रहे हैं कि जो यहां पर एक पॉइंट है x0, उस डोमेन में यहां से आगे की बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास फाइनाइट जीरो है, तो इसका मतलब आगे कोई भी जीरो नहीं है, उसी केस को तो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या, y डबल डैश x प्लस क्यू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये बताओ, इसे मैं लिख सकता हूं y डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस क्यू एक्स वाई एक्स। ठीक है, यहां पे हम क्या मान के चले, वाई एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अगर वाई एक्स पॉजिटिव है और क्यू एक्स क्या था, पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करूं तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन रहेगी ये क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, y डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा। वाई एक्स पॉजिटिव, क्यू एक्स जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव, अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो लेस देन 0 होगा। ये मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं कहीं भी किसी x0 के बीच, एक पॉइंट b2x के बीच, इसी डोमेन में कोई भी एक न्यू पॉइंट ले सकता हूं b2x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन b2x y डबल डैश x इंटू dx लेस देन 0। y डैश x का y डबल डैश x का इंटीग्रेशन करूं तो y डैश x आएगा, y डैश x की अपर लिमिट पुट करूं तो y डैश x माइनस y डैश b मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से y डैश x माइनस y डैश b लेस देन 0, ये लिख सकता हूं। अगर इस टर्म को फिर से शिफ्ट कर दूं यहां पे, तो ये तो एक कांस्टेंट है ना, b तो एक कांस्टेंट है, तो ये कोई भी जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब यहां से देखो y डैश x लेस देन y डैश b मिली। अब फिर से इंटीग्रेशन करो इसी डोमेन में, जो हमारे पास डोमेन है, क्योंकि हमें तो y x चेक करना है। अगर y डैश x चेक करता हूं तो इंटीग्रेशन b2x y डैश x इंटू dx इक्वल लेस देन y डैश b इंटीग्रेशन b2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से मिलेगा y ऑफ x माइनस y ऑफ b इक्वल टू लेस देन, और यहां से मिलेगा y डैश b x माइनस b, x माइनस b मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहां से देखो, यहां से ऐसे रीड करते हैं, x कितना लार्ज नंबर है, कोई भी लार्ज एक्सटेंशन इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो हमने फिक्स किया, लिमिट तो बाद में अप्लाई करेंगे। जो ये एक्सटेंशन इन्फिनेटिव है, इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। अगर ये केस लेके चल रहे कि वाई एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो एक्सटेंशन इन्फिनेटिव पर उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनेटिव। वाई ऑफ बी एक कांस्टेंट है और ये कैसा नंबर है, फाइनाइट, और इन दोनों का कंबाइंड करूंगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनेटिव। लेस देन y डैश b, पहले इसका डिस्कशन करते हैं, x माइनस b। अगर कोई भी x हम फिक्स करते हैं तो x माइनस b करोगे तो ये कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये नंबर पॉजिटिव। y डैश b, y डैश x का ग्राफ क्या है, वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। अगर y डैश b किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो इन्फिनेटिव लेस देन किससे, नेगेटिव से। क्या ये पॉसिबल है, तो कंट्राडिक्शन फिर से मिल गया नहीं मिल गया। ऐसी सेकंड केस यहां पर बना सकते हो, वाई एक्स लेस देन 0 और वाई डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां पे फिर ये इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ आई या नहीं, तो ये भी एक कंट्राडिक्शन आ रहा है यहां से, ठीक है, ये नोट करो। पहले वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में सोच रहे हैं।
पहले तो इंटीग्रेशन करने के लिए फाइनाइट नंबर इंटरवल फिक्स कर रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ ये चेक करें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी फंक्शन की बात नहीं कर रहे, पहले पॉइंट लिया, एक्स भी तो एक पॉइंट ही है, अभी तक तो पॉइंट है या नहीं है। तो अगर ये पॉइंट हुआ तो ये कोई वैल्यू होगी ना, और ये पॉजिटिव होगी, तो पॉइंट आ गया नहीं आ गया, वहां पर वो एक्सप्रेशन है, फंक्शन है। टाइम तो सर y(x) भी तो सर एक फंक्शन होगा ना, तो उस पॉइंट पर उसकी भी तो वैल्यू आएगी सर। तो वो बहुत, अगर मैं कोई फिक्स कर लेता हूँ इन्फिनिटिव, ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी आएगा, इसलिए कंट्राडिक्शन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सर x माइनस बी अगर है ये करना चाह रहे हो, तो कंट्राडिक्शन कर भी आएगा। ठीक है ये कर ली, लेकिन यही देखना नेगेटिव, जो भी क्वांटिटी आएगी वो एक नेगेटिव आएगी। लिख दो कंट्राडिक्शन यहाँ पे, और उसके बाद में कुछ रिजल्ट लिखो। पहले वाले केस में भी कंट्राडिक्शन आ रहा था, वो जी सेकंड अप्रोच है ये उसकी, या तो वहां से डायरेक्ट समझ जाओ या फिर ये प्रूव कर लो आगे, दोनों ठीक है। रिजल्ट कि उसके पास क्या है, हमने क्या मान के चले थे, लेट y(x) हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, तो उसका क्या मिल गया, हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है। अगर फाइनाइट जीरोज हुए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना, तो हेंस y(x) हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज इन R पॉजिटिव, तो लिख दो हेंस अभी लिखो तो सही, 2 मिनट। सर एक क्वेश्चन डाउट था कि ये जो कंट्राडिक्शन मेथड होता है किसी प्रूफ स्टेटमेंट को देख के हमें कैसे पता चलता है कंट्राडिक्शन ही लगा है? देखो दो अप्रोच होती है, या तो लॉजिक चलो या फिर कंट्राडिक्ट प्रूफ करो किसी भी चीज का। तो जो जिसका भी ये थॉट आया वो कंट्राडिक्शन आके आया, यानी जितने भी हम प्रूफ कर रहे हैं सारे के सारे फॉर्म में रियल को रिलेट करके वो कंट्राडिक्ट प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो हम मान के चल रहे हैं कि पहले हम ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, हमने मान लिया कि उसके पास फाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज किसी डोमेन में होंगे, किसी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हमने मान लिया कि इस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है, कि कोई भी ग्राफ, अभी चलो 2 मिनट और रुको फिर बताता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आगे आने वाला है वो ही बताने वाला हूं। तो बताओ यहां से हेंस y(x) हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज इन R पॉजिटिव प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर उस फंक्शन के पास जीरोज होंगे तो कितने होंगे, इनफाइनाइट, फाइनाइट कभी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी फंक्शन होगी, जो भी हम फंक्शन y(x) लेट करके चल रहे हैं वो कैसी फंक्शन होगी, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन होगी, ऑक्सीलेट करेगी या नहीं करेगी। तो जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा इन R पॉजिटिव में कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा हमेशा। और ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, वही तो प्रूफ किया हमने अभी थोड़ी देर पहले कि जो स्टेटमेंट लिखा था कि y(x) इज नॉन मोनोटोनिक और y(x) इज ऑक्सीलेटिंग फंक्शन। अब ठीक है, ये फंक्शन ऑक्सीलेटिंग है, तो किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर जो ये ग्राफ है इसके पास इनफाइनाइट जीरोज कर दो, और इनफाइनाइट जीरो के बाद जो हम यहां पे प्रूफ कर रहे हैं उसी चीज को मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा भी तो हो सकता, ये अगर इसका मीनिंग क्या हुआ इस ग्राफ का यहां के बाद, कि यहां तक इसके पास जीरोज हैं, मान लेता हूं इनफाइनाइट जीरोज है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट जीरोज है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट जीरोज का सेट हुआ और ये लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनेटिव f(x) एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो मैंने कल जन परसों वाली क्लास में ये बोला था ना कि y(x) f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनेटिव f(x) एग्जिस्ट एंड फाइनाइट implies y(x) इज बाउंडेड, बोला था नहीं बोला था, y(x) इज बाउंडेड, ये ठीक है। ये नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं है? तो वहां पे एक और स्टेटमेंट लिखवाया था, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट, और सेट ऑफ जीरोज के पास क्या नहीं होता, लिमिट पॉइंट। वो चीज प्रूव करी थी, तो कंट्राडिक्शन फिर से मिल गया, नहीं मिल गया? तो यहां पे ये लिख दो, इफ लिमिट, ये पहले दोनों ग्राफ बनाओ और फिर ये सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अभी पहले ये ग्राफ तो बनाओ, हेंस yx हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। ये नोट किया? अब यहां पे लिखो लिमिट एक्सटेंशन इन्फिनिटिव yx एग्जिस्ट एंड फाइनाइट yx इज बाउंडेड, yx इज बाउंडेड, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। तो कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब देखो थर्ड केस, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाए, कुछ टाइम बाद ये ऑक्सीलेट ऐसे करे और ऐसे 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 करके फिर थ्रू आउट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली तो वही मीनिंग है, वहां पे वो बाउंडेड मिल रहा था, यहां पे क्या मिल रहा है, y ऑफ x एज x टेंड्स टू इंफिनिटिव, y ऑफ x इक्वल टू 0 है, और यहां पे क्या मिलेगा, y डैश x भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर y ऑफ x इक्वल टू 0, y डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाइज y ऑफ x इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये के इस फंक्शन का ग्राफ कुछ टाइम बाद इनफाइनाइट जीरोज हैं और इनफाइनाइट जीरोज के बाद वो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी में ग्राफ एक्स एक्सिस पे पैरेलल आ गया, खुद एक्स एक्सिस आ गया, तो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी y ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, और y डैश x भी तो 0 होगा। जब x ही 0 हो गया तो y डैश x भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y ऑफ x इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो फिर से हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं? अभी तक ये सेकंड प्रूफ था जो QX के ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। यहां तक पहले हम जब जो भी पढ़ाते थे तो यहां पे ये हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहीं तक जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं बुकलेट में। ठीक है, अब यहां से आगे की बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर का पेपर है उस पेपर में यहां से आगे क्वेश्चन पूछे गए, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर को छोड़ दिया जाए तो आगे कहीं भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले जो ये सेट था इसे हमने फिक्स कर दिया x ग्रेटर देन 0। ये सेट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि x जो डोमेन है वो किस डोमेन पे, ग्रेटर देन 0 पे, और उस सेट के पास कितनी 0 है, इनफाइनाइट। अब सेकंड स्टेटमेंट इसी में लिखो, क्या बोल रहे हो? हाँ, डेरिवेटिव का बिहेवियर भी कैसे सेम होगा। yx जो भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो इस टाइप की फंक्शन मिलेंगी, sin x, और y डैश x इक्वल टू क्या करोगे, cos x। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे sin x भी क्या मिलेगा और cos x भी क्या मिलेगा, इस टाइप से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो जो बिहेवियर इस फंक्शन का होगा वो सेम बिहेवियर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका होगा। ना तो प्लस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ना ही प्लस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इनमें से किसी भी एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जो सेट है उसके पास क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अभी आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, y डबल डैश एक्स प्लस QX, y डबल डैश एक्स प्लस QX y इक्वल टू 0।
हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर QX इज पॉजिटिव फंक्शन, वेयर QX इज पॉजिटिव फंक्शन and yx is non-trivial solution, yx is non-trivial solution of the equation 1 on a closed interval a comma b, on a closed interval a comma b, then yx has at most a finite number of zeros, at most finite number of zeros in the interval AB, तो अभी तक पहला स्टेटमेंट देखो, सारे स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला स्टेटमेंट में QX क्या था? पॉजिटिव था। जो हमने अभी प्रूफ किया वो ये प्रूफ किया QXY इक्वल टू 0 और QX ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल X बिलोंग X ग्रेटर देन 0 के लिए। अब सेकंड स्टेटमेंट यहां से क्या मिला? Y डबल डैश X QXY इक्वल टू 0, तो QX ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A कोमा B, क्लोज इंटरवल फॉर ऑल X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल A कोमा B। ये सेकंड स्टेटमेंट है। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पर इसके पास जो ये सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन के पास कितने जीरो थे? इनफाइनाइट। जब डोमेन क्या है? X पॉजिटिव, यानी कि X बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, तो यहां से क्या मिला कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट। और यहां पे जो सॉल्यूशन है QX ग्रेटर देन 0 है, तो इसके पास कितने जीरो है? एटमोस्ट। अगर क्लोज इंटरवल डिफाइन हो गया तो इसके पास कितने मिलेंगे? एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। तो प्रूफ कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन का प्रूफ कर चुके हैं, पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन बताएगा कैसे करोगे? फाइनाइट, इस केस में क्या मिलेगा? एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। कौन बताएगा? बोलो। फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो मान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब जो भी मैं जितने भी स्टेटमेंट लिखूंगा उनमें कुछ अलग पढ़ाऊंगा, सब कुछ अब तक पढ़ा चुका वो अप्लाई करूंगा। हम इसको मान लेते हैं ना इनफाइनाइट जीरोज का सेट है, बाउंडेड नहीं मान रहे। तो अगर बाउंडेड हो गया तो फिर तो लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सेट बाउंडेड है तो बाउंडेड हो जाएगी। तो लिखो पहला फर्स्ट लाइन के बाद में मैं तुमसे पूछूंगा क्या करोगे? लेट yx has infinite number of zeros, yx has infinite number of zeros। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है तो सबसे पहला स्टेटमेंट जिसमें हमने यूज किया था वहां पे इनफाइनाइट नॉर्मली सोचते हैं, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा? लिमिट पॉइंट होगा नहीं होगा? तो मान लो लेट x नॉट बी द लिमिट पॉइंट। अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास क्या है? लिमिट पॉइंट। लेट x नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, जो भी सेट ऑफ जीरोज है उस सेट का क्या है? लिमिट पॉइंट है। तो सबसे पहला प्रूफ यही तो किया था। अगर वो लिमिट पॉइंट हो गया तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? ये डिस्कस किया था नहीं किया था? किस सेट में? इस डोमेन से। वहां पे एक सेट डिफाइन किया था ए इक्वल टू, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था क्लास में, ए इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू आर such that f of alpha equal to Just 0. watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
इक्वल टू 0, जो इसके प्रूफ में हमने यूज कर रहे हैं वो सेम प्रूफ इसमें यूज करेंगे। अब हमारे पास x नॉट क्या आ गया, लिमिट पॉइंट आ गया, तो यहां से आगे बोल सकते हो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू AB। अगर नहीं, पहले ये मान लेते हैं लेट x नॉट बिलोंग्स टू AB, क्योंकि लिमिट पॉइंट है तो इस सेट में बिलोंग कर रहा होगा। तो वहां पे क्या किया था, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस xn belongs to AB such that xn not equal to x naught and xn tends to x naught। यही तो माना था वहां पे जब उसका प्रूफ दिया था। अब ये बताओ, जब ये सीक्वेंस इस सेट में बिलोंग कर रही है, ये लिमिट पॉइंट है, तो yx जो भी फंक्शन होगा, yx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर yx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहां से इंप्लाइज कर सकते हो y ऑफ xn टेंड्स टू y ऑफ x नॉट। तो अगर y ऑफ xn टेंड्स टू y ऑफ x नॉट है और वो सेट ऑफ जीरोज है, तो यहां से क्या मिलेगा, y ऑफ xn इक्वल टू 0 इंप्लाइज y ऑफ x नॉट भी किस पे मिलेगा, 0 पे। तो फिर हमने y डैश x नॉट फाइंड आउट किया, लिमिट x n टेंड्स टू x नॉट y x n माइनस y x नॉट अपॉन x n माइनस x नॉट। यहां पे थोड़ा चेंज कर दो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। y x नॉट इक्वल टू लिमिट x n टेंड्स टू x नॉट और y ऑफ x, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हाँ y x n, और ये सेट ऑफ जीरो जो, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये y x n नॉट इक्वल टू x नॉट, ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी 0, और y x n भी कैसी सीक्वेंस है, वो 0 पे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हमारे पास क्या मिल गया, y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और y डैश x नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन कैसा मिल गया, ट्रिवियल। y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 कैसे, लिमिट x n टेंड्स टू x नॉट, y ऑफ x n अप्लाई कर सकता हूं, और y ऑफ x n जो भी सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस है, सेट ऑफ जीरोज की, सेट ऑफ जीरोज की। तो जब सेट ऑफ जीरोज की सीक्वेंस है तो ये किस पे जाएगी, 0 पे। तो यहां से ये 0 हो गया, तो यहां से क्या मिल गया, y ऑफ x इक्वल टू 0। तो कैसा सॉल्यूशन आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो फिर से क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन, यानी कि जो सेट ऑफ हम मान के चल रहे, सेट के पास कैसी जीरो है, इनफाइनाइट, तो उसका क्या मिल गया हमें, कंट्राडिक्शन। लिख दो, हेंस yx हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। यहां पे लिख दो, हेंस yx हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। ये नोट किया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो, 2 प्रूफ और बचे हुए हैं, बाकी के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हम एसएलपी में सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट लिखवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन प्रूफ उनका एसएलपी में कराऊंगा, क्योंकि वो उनके प्रूफ के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेट होती है। ठीक। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.